रूस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेनी ड्रोन उसके घर में घुसकर उसके 40 बॉम्बर्स, विमानों और 4 सैन्य ठिकानों को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ और रूस उसे रोक भी नहीं पाया। वो रूस जिसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहता है, सबसे अच्छा इसे माना जाता है, लेकिन उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी इन ड्रोन को रोक नहीं पाया। आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि जानकार इसे कहते हैं कि 3 साल के युद्ध में यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। यूक्रेन ने ऐसा कैसे कर दिखाया जब यूक्रेन यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा था? क्या स्ट्रैटेजी थी? समझने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, यूक्रेन ने ऐसा कैसे कर दिया, जरा सबसे पहले ये बताइए। हाँ, निश्चित ही आपने जो कहा कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से यूक्रेन ने जिस तरह का झटका दिया है रूस को, ये रूस वाकई इसकी कल्पना नहीं किया रहा होगा उसने कभी भी। और एकदम से ऐसे सारे बॉम्बर्स जिनकी संख्या कुल रूस के पास बताई जाती है 120 और उसमें से 40 खत्म कर देने का जो दावा है यूक्रेन का, और इस दावे को रूस की सहमति भी मिल रही है। रूस ये भी कह रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। तो ये रूस की स्वीकारोक्ति यूक्रेन की बड़ी सफलता में निश्चित तौर पे गिनी जाएगी। एक छोटा सा देश जिसके जब युद्ध शुरू हुआ, जब रूस के साथ इसकी तनातनी, तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि 24 घंटे से ज़्यादा भी ये टिक पाएगा। लेकिन एक रूस जैसी महाशक्ति के सामने, हाँ ये सही है कि आप सभी जान रहे हैं कि ये यूक्रेन सिर्फ अपने दम पर ये सारी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। दुनिया के तमाम सारे देश, नाटो, अमेरिका, आप सभी जानते हैं कि बिना दूसरे देशों के सहयोग के ये 3 साल से नहीं चल रही लड़ाई। लेकिन फिर भी जिस तरह से ये जो ताज़ा हमला जो हुआ है, जिसमें 40 बम वर्षक, इन्होंने 5 ट्रकों में अपने ऐसे, हाँ उनको सीमावर्ती इलाके में थे ड्रोन्स को उन्होंने ऊपर फॉल सीलिंग बनाई। ऐसा नहीं कि ट्रक में खाली ड्रोन्स ही भरे हुए थे, वो कहीं भी चेकिंग में पकड़े जाते। उस पर फॉल सीलिंग बनाई गई, उन फॉल सीलिंग में ड्रोन्स को छुपाया गया और 5 अलग अलग स्टेट्स में, प्रांतों में ले जाके इन ट्रकों को स्टेशन किया गया, जहां से उन एयर बेसेस की दूरी थोड़ी पड़ती थी, 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। और उसके बाद इनको रिमोट के जरिए इनकी छतों को खोला गया इन ट्रकों के, और जहां से उन फॉल सीलिंग में रखे हुए ड्रोन वहां से उड़ान भरे। इनमें पहले से विस्फोटक और सब चीज़ें लगी थी और जाके इन्होंने अपने टारगेट को तबाह। कौन सोच सकता है कि हमारे घर के अंदर से ही कोई मिसाइल या कोई ड्रोन उड़ेगा और हमारे एयरबेस को तबाह कर देगा? अगर यही हम, जैसे पाकिस्तान की जिन हम मिसाइलों को, जो उनको हमने ध्वस्त किया अपने Su-400 से, अगर यही चीज़ें सोचिए कि कहीं हमारे किसी अगल बगल के शहर से कहीं जा रही होती तो हमें क्या पता चलता? वहाँ तो हमने मिसाइल नहीं लगा के रखी है अपने किसी शहर के अगेंस्ट, कि वहाँ से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आने की, और वहाँ से इन्होंने इस तरह से हमला किया और निश्चित तौर पे बड़ी सफलता। लेकिन क्या ये खुफिया एजेंसी जो रूस की है उसकी बड़ी नाकामयाबी नहीं आने की सुनने में आ रहा है कि बैठकें भी अब चल रही हैं, बहुत ज़्यादा पुतिन गुस्से में और कुछ ना कुछ चेंजेस भी होंगे वहाँ पर। बिल्कुल, ये देखिए फेल्योर तो अगर ऐसा हो रहा था, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। देखिए घर के भेदी, या यूँ कहें आप अपने घर के भीतर इतना, बॉर्डर पे मजबूती एक चीज़ है और ये दोनों दो तरह, हाँ होना तो सब कुछ ठीक चाहिए कि आपको एक हाथ दूसरे हाथ की खबर न रखे, ये भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जिस समय आप 2 देशों में युद्ध हो रहा है तो आप सारी फोर्स, अपना सारा दिमाग आप कंसंट्रेट करते हो बॉर्डर पे, और इसी का फायदा उठाए यूक्रेन। करीब 1.5 साल की यहाँ पर प्लानिंग रही है यूक्रेन की, कुल मिलाकर 18 महीने, और उसके बाद इस तरीके से अंजाम दिया गया है ड्रोन हमला। क्या ये आप मानते हैं कि भारत को भी इस तरीके के हमले से सबक लेना चाहिए? किसी को भी ये बड़ा लेसन है, किसी के लिए भी, किसी भी देश के लिए, कि हम ऐसी, खासकर ऐसी विपरीत परिस्थितियां जिस समय चल रही हों, तो सिर्फ सीमा पे मजबूती बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये एक बड़ी सीख है कि ऐसा भी हो सकता है।